एवरीवन, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। आप देख रहे हो 8th क्लास की जियोग्राफी, जिसमें हम कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है हमारा रिसोर्सेज को पढ़ते हैं। दो छोटे बच्चे हैं, मोना और राजू, वो अपनी अम्मा की हेल्प कर रहे हैं घर साफ़ करने में। उन्हें बहुत सारी चीज़ें मिली, जैसे कपड़े, यूटेंसिल, फूड ग्रेन्स, कोम, बहुत सारी चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ें हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी सामान है ये। तो मम्मा ने कहा कि ये सारी चीज़ें रिसोर्स हैं। देखो, उस सामान से आपको एक चीज़ का पता चल गया, रिसोर्स। तो बच्चे पूछते हैं कि मम्मा ये रिसोर्स क्या होता है। माँ ने बताया, एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ए नीड इज़ अ रिसोर्स। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ होती है, वो रिसोर्स है। को अब यहाँ पे रिसोर्स के बारे में बताना है। अपने घर से 5 चीज़ें ऐसी जो रिसोर्स हैं, और अपने क्लासरूम से 5 चीज़ें ऐसी जो रिसोर्स हैं। ठीक है, जब हम पानी पीते हैं तो पानी हमारी नीड को सेटिस्फाई करता है, ये एक रिसोर्स है। जब हम कमरे में बैठे होते हैं, अंधेरे कमरे में लाइट जला के बल्ब यूज़ करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक रिसोर्स है। जब हम घर से स्कूल जाने के लिए रिक्शा का यूज़ करते हैं, तो वो एक रिक्शा हमारे लिए रिसोर्स का काम करती है। टेक्स्ट बुक जो हम पढ़ते हैं उसको भी हम एक रिसोर्स की तरह लेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारे लिए रिसोर्स है। अब आप अपनी क्लासरूम से और घर से आसानी से बता सकते हो रिसोर्स क्या है। अब यहाँ पे जो आपकी वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, रिक्शा, वेजिटेबल, जो भी चीज़ें हैं कॉमन, वो सारी उनकी कुछ यूटिलिटी है, उनका कुछ इस्तेमाल है। ठीक है, यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ए रिसोर्स। उसकी यूटिलिटी जितनी है, वो ही उस चीज़ को, ऑब्जेक्ट को, किसी भी सब्सटेंस को, मतलब चीज़ को रिसोर्स बनाती है। ठीक है, तो जो चीज़ें रिसोर्स बनती हैं वो तब बनती हैं जब उनकी कुछ कीमत होती है, उनकी कुछ वैल्यू होती है। इट्स यूज़ और यूटिलिटी गिव्स इट ए वैल्यू। उसको वैल्यू कौन देता है? उसकी जो इस्तेमाल की जाने वाली है ना प्रोसेस, वो कितनी इस्तेमाल हो रही है, उतनी उसकी वैल्यू है। सभी रिसोर्सेज की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। वैल्यू का मतलब है यहाँ पे वर्थ। ठीक है, कीमत। उसके बाद आता है, कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जो टाइम के साथ ही मतलब रिसोर्स बने हैं, नहीं तो उनकी कोई इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं थी। जैसे कि योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडी हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे। जो आपकी दादी माँ हैं, उनके नुस्खे हैं, घरेलू नुस्खे, उनकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है। बट दे इफ़ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय मेडिकल फर्म टुमारो, दे वुड बिकम इकोनॉमिक वैल्यूएबल। अगर उनको पेटेंट किया जाए, करवा लिया जाए, और उनको मार्केट में बेचा जाए, या कोई मेडिकल फर्म उनको कल को बेचे, तो वो क्या हो जाएगी, इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो जाएंगी। पेटेंट क्या होता है? ये एक्सक्लूसिव राइट होता है। मतलब अगर मैंने किसी चीज़ की खोज की है, या मैंने कोई आइडिया दिया है और मैं उसका पेटेंट करवा लूँ, ये एक प्रोसीजर होता है जिसमें आपको एक फॉर्म फिल करना होता है, गवर्नमेंट अप्रूव करती है, तो वो पेटेंट हो जाती है। तो एक्सक्लूसिव राइट होता है, अपना अधिकार होता है कि कोई दूसरा बंदा उस चीज़ को ये नहीं कह सकता कि मैंने इसको किया था, मैंने ये खोज की थी। नहीं, वो आपके नाम से ही हो जाएगी कि आपने ये खोज की थी। ठीक है, उसे पेटेंट कहते हैं। ये चैप्टर हो सकता है आपको थोड़ा सा टफ लग रहा हो, लेकिन ये टफ नहीं है। देखो, हमने सिर्फ एक चीज़ सीखी है, रिसोर्स क्या है। कोई भी चीज़ हम अपने इस्तेमाल के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे है टाइम और टेक्नोलॉजी है, वो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में बदल देते हैं। अगर हम कोई चीज़ है बिल्कुल बेकार पड़ी है, आप कुछ भी सोच लो, बिल्कुल बेकार लगती हो आपको, अगर हम उस पर टाइम लगा के उसको बदल देंगे, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी लगा के उसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे, यूज़ करने लायक कर देंगे, तो वो रिसोर्स हो जाएगी हमारे लिए। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स। जो इंसान है वो खुद भी एक रिसोर्स है, ये याद रखना है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं कि रिसोर्स क्या है, उसमें दे देंगे आपको ह्यूमन मेड थिंग्स या फिर नेचुरल थिंग्स, ऐसी चीज़ें डाल देंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि इंसान थोड़ी ना कोई रिसोर्स है। इंसान भी एक रिसोर्स है, वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, अपने बल का प्रयोग करता है दूसरी चीज़ों को वैल्यूएबल बनाने के लिए। अब यहाँ पे ग्लोसरी में है, टेक्नोलॉजी क्या होती है। टेक्नोलॉजी ये होती है कि अगर हम अप्लाई करते हैं अपनी लेटेस्ट नॉलेज को और अपने स्किल को किसी भी चीज़ को बनाने में, तो वो टेक्नोलॉजी है। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज
एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। किसी भी चीज़ को बनाने में या करने में अगर हम अपनी स्किल का यूज़ करते हैं तो वो टेक्नोलॉजी है। अब छोटे बच्चे ने जैसे ही सुना कि जो इंसान है वो भी एक रिसोर्स है, तो उसने कहा तो मैं भी एक रिसोर्स हूँ माँ। तो माँ ने कहा हाँ, बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स है ना। कितनी अच्छी सी ये बात है यहाँ पे। उसके बाद है कि यहाँ पे बहुत सारी एक बड़ी लिस्ट दी गई है अम्मा की, इसमें से आपने उनको सर्कल करना है जिनका कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, विच हैव नो कमर्शियल वैल्यू। अब हम बात करते हैं रिसोर्सेज के टाइप की। रिसोर्सेज जनरली क्लासीफाई होते हैं नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन में। ठीक है, ह्यूमन वाले में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज ठीक है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज ठीक है, उसके बाद ह्यूमन भी एक रिसोर्स है। पढ़ते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। देखो जो नेचर ने हमें दिए हैं, ठीक है, जिसमें हम ज़्यादा कुछ चेंजेस, ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करते, वो नेचुरल रिसोर्स है। जैसे एयर है या वाटर है, वो नेचुरल रिसोर्स है। रिवर है या लेक है, सॉइल है या मिनरल है, ये सारी चीज़ें हम ज़्यादा मतलब बदलाव नहीं करते इनमें। रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल भी आपको पता चल गई। तो बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं नेचर ने जो हमें गिफ्ट किए हैं, हम उनको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इन सम केसेस, कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं टूल्स और टेक्नोलॉजी में भी नीडेड। यहाँ पे हम टूल टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए। फिर है नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब हमें पता चल गया कि नेचर से हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन नेचर से जो चीज़ें मिलती हैं उनमें दो कैटेगरी और भी हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल को हम रिन्यू कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल को रिन्यू करने में हज़ारों साल लग जाते हैं, लेकिन वो प्रोसेस ऐसी होती है कि हज़ारों सालों में तो पता नहीं अर्थ का क्या होगा। तो इसलिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हैं। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनकी क्वांटिटी हमें पता होती है। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली, जिनको हम रिप्लेनिश कर सकते हैं। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटी। इसमें से कुछ ऐसे होते हैं कि जो अनलिमिटेड होते हैं, जो इंसान की एक्टिविटी से अफेक्टेड नहीं होते। जैसे हम सोलर एनर्जी को कितना ही इस्तेमाल करें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे हम हवा को कितना ही इस्तेमाल करें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इस्तेमाल करें, उसे ख़राब ना करें। ठीक है, इस्तेमाल करने में और उसको डिस्ट्रॉय करने में फ़र्क है। जैसे हम पॉलीथीन बैग्स को बहुत जलाते हैं, वो नहीं जलाने चाहिए क्योंकि हमारी विंड एनर्जी है वो ख़राब होती है, हमारी एयर है वो डिस्टर्ब होती है। येट केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। तो ये जो केयरलेस यूज़ हम करते हैं ना इन चीज़ों का, वो उनके स्टॉक को इफ़ेक्ट करता है। स्टॉक मतलब उनके भंडार को, ठीक है, जहाँ से वो हम लेते हैं। तो एक चीज़ है कि जो नेचुरल रिसोर्स है उनमें वाटर एक ऐसी चीज़ है कि कम हो रहा है, ड्राई हो रहा है। ठीक है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो हमें इस तरह से हर चीज़ को बचाना चाहिए। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में क्या होते हैं कि विच हैव लिमिटेड स्टॉक, जिसका स्टॉक बहुत लिमिटेड है। किसका? जैसे हमारे नेचुरल गैस का, पेट्रोलियम का, कोयल का, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं उनका लिमिटेड स्टॉक है, उनको भी हमें बहुत ज़्यादा सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर एक बार ये स्टॉक एग्जॉस्ट हो गए, मतलब एक बार ये ख़त्म हो गई, तो इनको हज़ारों साल लग जाते हैं रिन्यू होने में, रिप्लेनिश होने में। सिंस दिस पीरियड इज़ टू मच द ह्यूमन लाइफ स्पैन। ये किसके कंपैरिजन में? इंसान की ज़िंदगी के कंपैरिजन में ये टाइम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब हमने स्टॉक पढ़ा था। स्टॉक क्या होता है? ऑफ रिसोर्स अवेलेबल फॉर यूज़। ये वो रिसोर्स है जो हमारे यूज़ के लिए प्रेजेंट होता है। कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जो होते हैं, सम एग्जाम्पल हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का। क्या क्या? कोयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर। कोई भी नेचुरल रिसोर्स कहाँ प्रेजेंट होगा, कितने अमाउंट में प्रेजेंट होगा, ये वहाँ के क्लाइमेट, एल्टीट्यूड जैसे फिजिकल फैक्टर्स जो होते हैं, जो टेरेन है कि पृथ्वी कैसी है, इन चीज़ों पे फ़र्क, इन चीज़ों की वजह से होता है। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की बात करेंगे। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज मतलब जो इंसान ने बनाए हैं तो वो नेचर के ही, इंसान ने थोड़ी ना पहाड़ बना दिए या कुछ और बना दिया। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज ऐसे होते हैं, नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। नेचुरल रिसोर्स तब रिसोर्स बन जाते हैं जब उनके ओरिजिनल फॉर्म को हम चेंज कर देते हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज
में टेक्नोलॉजी एक ऐसा है जो ह्यूमन मेड रिसोर्स है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इंसान ने पूरी तरह से खुद बनाई है। नेचर ने कभी नहीं कहा था कि कंप्यूटर बनाओ, लैपटॉप बनाओ, आप मोबाइल बनाओ या इंटरनेट बनाओ, टीवी बनाओ, ये सारी चीज़ें ह्यूमन मेड हैं। तो ह्यूमन मेड में सब बेस्ट एग्जांपल है टेक्नोलॉजी। सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो हम जो लोग हैं नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज से, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज भी बनाते हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कैसे? जैसे पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। इंसान अपना मतलब बेस्ट यूज करता है नेचर से जो चीज़ें उन्हें मिलती हैं उनको और ज़्यादा अच्छा करने के लिए। देखो क्या है कि एक बार सूखा पड़ गया तो एक साइंटिस्ट सोचती हैं कि क्रॉप है जो वो ख़त्म हो गई बिल्कुल सूखे की वजह से, ड्रॉट की वजह से, तो क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है? तो वो सॉल्यूशन ढूंढ भी लेती है, ड्रॉट रेजिस्टेंस वैरायटी बना देती है। तो वो कहती है कि ये इट्स ऑल थैंक टू नॉलेज, एजुकेशन एंड स्किल वी कुड फाइंड अ सॉल्यूशन। ये सारी चीज़ें हमें धन्यवाद करना चाहिए किसको? अपनी नॉलेज को, अपनी एजुकेशन को और अपने स्किल को, कि हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। तो आपने यहाँ पे सोचना है और पढ़ना है कि जो इंसान है वो इंटरडिपेंडेंट है। हमें ये भी पता चल गया कि ह्यूमन रिसोर्स होता है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में भी आता है कुछ, जैसे टेक्नोलॉजी है ना। तो हमें ये सोचना है कि इंसान है वो इंटरडिपेंडेंट है हर एक दूसरे पे। जैसे फार्मर क्या करता है? प्रोवाइड फूड ग्रेन्स फॉर एवरीवन, वो खाना देता है हर एक इंसान को। साइंटिस्ट है सजेस्ट करता है बहुत सारे तरीके ताकि किसान अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं एग्रीकल्चर की उनसे बाहर निकल सके, उनको समाधान कर सके और अपनी फार्म प्रोडक्शन को बढ़ा सके, ठीक है। तो फार्मर्स ये करते हैं। फिर उसके बाद आता है कि क्या आपको पता है ह्यूमन रिसोर्स क्या है? अगर इसको डिफाइन करना हो एक लाइन में तो इसको क्या कहेंगे? ह्यूमन रिसोर्स रेफर टू नंबर एंड एबिलिटी ऑफ ए पीपल, ठीक है। नंबर की भी बात करते हैं और एबिलिटी की भी बात करते हैं, ये ह्यूमन रिसोर्स है। फिर one cannot deny the fact that it is the skill of human that help in transferring the physical material into valuable resource। कोई भी मना नहीं कर सकता कि इंसान के स्किल ने ही बदलाव किया है किसमें? फिजिकल मटेरियल को वैल्यूएबल रिसोर्स में। पहले क्या होता था? कोयले की लोहे की खादान होती थी, ऑयल ओर्स होते थे, और मिलते थे, लेकिन वो यूज़ के नहीं थे। तो क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी यूज़ करके उसमें से लोहा निकालना शुरू कर दिया, फिर उस लोहे का इस्तेमाल होने लगा। तो ह्यूमन बीइंग है एक स्पेशल रिसोर्स है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। इंसान क्या है? ह्यूमन रिसोर्स है। एजुकेशन एंड हेल्थ कीप इन मेकिंग पीपल ए वैल्यूएबल रिसोर्स। अगर एजुकेटेड इंसान है कि वो कितना अच्छा काम कर सकता है, अगर उसकी हेल्थ अच्छी है तो भी वो, मतलब यहाँ पे बुद्धि और बल दोनों चीज़ों का बताया गया है कि वो उसको एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाती है, ठीक है। अगर आप अपने घर में ही देख लीजिए, अगर आप पढ़े लिखे हैं या आपके अंदर ताकत है तो दोनों तरीके से आप अपने घर में मदद कर सकते हैं, है ना। बेनिफिट हो सकता है बहुत सारा। तो ये दोनों चीज़ें इम्प्रूव करती हैं, उसे वैल्यूएबल रिसोर्स बनाती हैं। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल, लोगों की क्वालिटी को अगर इम्प्रूव करते हैं सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्स इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ताकि वो मतलब पीपल स्किल को बदलना, इम्प्रूव करना, ताकि वो ज़्यादा क्रिएट कर सकें, रिसोर्सेज ज़्यादा बना सकें, उसको क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट कब होगा? जब उनकी बुद्धि का विकास होगा। फिर है कंजर्विंग रिसोर्सेज। कंजर्विंग रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है, उसको रात में बुरा सपना आया, ठीक है। तो उसने एक सपना देखा कि पानी जो है अर्थ पे वो सूख गया है, पेड़ पौधे हैं वो काट लिए गए हैं, कोई छाया नहीं, कुछ भी खाने के लिए नहीं, तो पीपल निराश घूम रहे हैं। तो बच्ची अपनी माँ से कहती है कि माँ क्या सच में ऐसा हो सकता है? तो माँ ने कहा बिल्कुल हो सकता है। अगर हम केयरफुली रिन्यूएबल रिसोर्स को यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, होने की कगार पे होंगे, कम रह जाएंगे, तो बिल्कुल ख़त्म हो भी सकते हैं, ऐसी सिचुएशन आ सकती है, माँ ने कहा। तो हम रिसोर्सेज को क्या करें?
यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। अगर हम रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करें, केयरफुली यूज़ करें और उनको इतना टाइम दें कि वो रिन्यू हो सके, तो ये रिसोर्स कंजर्वेशन होता है। बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्स, बैलेंस करें, हम यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज को उसमें और उनको कंजर्व भी करें साथ साथ में। सपोज हम पानी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो हम पानी को इस्तेमाल करते हैं तो पेड़ भी तो लगाएं, पेड़ हमें बारिश लाने में मदद करती है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हम उसे यूज़ भी कर रहे हैं, उसे कंजर्व भी कर रहे हैं साथ साथ में। उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज, बहुत सारे तरीके हैं कंजर्व करने के। हर एक इंसान है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है रिसोर्स कंजर्वेशन में। जैसे रिसाइकलिंग कर सकते हो, आप बच्चे हो छोटे, आप चीज़ को बार बार इस्तेमाल कर सकते हो, रीयूज़ कर सकते हो, कम से कम इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन बहुत अच्छी है और बहुत बार एग्जाम में आती भी है। केयरफुल यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। हम किसी भी रिसोर्स का इस तरह से यूटिलाइज करें, इस्तेमाल करें कि हमें अपनी ज़रूरतें तो हम पूरी कर ही लें, लेकिन बाकी की जो जनरेशन आने वाली हैं आगे, उनके लिए भी वो चीज़ बच जाए। वो होता है रिसोर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद है कि कुछ बहुत सारे ट्री काट लेते हैं हम पेपर बनाने के लिए, तो हम इसमें क्या करें, हम कम से कम पेपर इस्तेमाल करें, हम पेपर को रीयूज़ करें, हम पेपर को रिसाइकिल करें। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे पेड़ जो हैं वो कम से कम कटेंगे। इलेक्ट्रिसिटी पानी से आती है, कोयले से आती है, तो इस तरह से चीज़ों को हम अलग करके उनको बचा सकते हैं। देखिए, हर एक पानी की बूंद जो है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज इम्पोर्टेंट। सो व्हाट अबाउट यू, तुम्हारे बारे में क्या? हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज, किस तरह से आप मदद करने जा रहे हो रिसोर्स कंजर्वेशन में, ठीक है, ये बताओ। करना है आपने कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं है चैप्टर पढ़ लिया आपने, आप बात खत्म, नहीं, आपने हेल्प करनी है नेचर की। इन फ्यूचर the future of our planet and its people is linked with the ability to maintain and preserve the life support system that nature provide। जो हमारा फ्यूचर है, हमारी प्लेनेट का फ्यूचर है, हमारे लोगों का फ्यूचर है, वो किससे जुड़ा हुआ है कि हम प्रिजर्व करें लाइफ सपोर्ट सिस्टम को। लाइफ सपोर्ट सिस्टम क्या है? जैसे हमारी एयर है, हमारे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, हम उनको सपोर्ट करें, वो हमें सपोर्ट करेंगे, है ना। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि इस पर हम कितना सपोर्ट करते हैं उसके ऊपर। फिर है ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। जो भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं हम उनको सस्टेनेबल तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कंजर्व्ड, जो डाइवर्सिटी है लाइफ की वो कंजर्व्ड है, कंजर्व करना चाहिए हमें भी उसको। डाइवर्सिटी है विभिन्नता जीव जंतुओं की, जितने ज़्यादा जीव जंतु होंगे उतना हमारे लिए बेनिफिट है, तो हमें उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज्ड। तो ये सस्टेनेबल में क्या है, कंजर्व करते हैं और हम नेचुरल एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक कॉलम और दिया, प्रिंसिपल हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। इसमें क्या है, रिस्पेक्ट करो हर एक चीज़ को, हर एक इंसान को, हर एक जानवर को, जितने भी जीव हैं ना अर्थ पे, उनकी सबकी रिस्पेक्ट करो, उनको बचाओ अगर उनको कोई परेशानी में है तो, ठीक है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसान की ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करो, ठीक है। शो ऑफ पे नहीं जाना है, नेचर को जो जो चीज़ें पसंद नहीं है वो मत करो। कंजर्व द अर्थ्स वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी, जो अर्थ की वाइटलिटी है और उसकी डाइवर्सिटी है उसको भी कंजर्व करो। जो उसका जीवन काल है उसको कंजर्व करो, उसमें जो विभिन्नताएं हैं उसे कंजर्व करो, मतलब बचाओ। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है, हम ख़त्म कर रहे हैं उनको कम से कम करो। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवर्ड द एनवायरनमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला मुझे स्पेशली बहुत पसंद आया कि अपना पर्सनल एटीट्यूड चेंज करो, अपनी प्रैक्टिस है जो एनवायरनमेंट की तरफ उसे बदलो। आपको नेचुरली फील होगा कि हाँ आप कुछ अच्छा कर रहे हो, आपको लगेगा कि हाँ आप अर्थ पे आए हो। तो देखिए, सक्सेस और फेलियर तो भगवान के हाथों में होती है, और क्या पता किस तरीके से सक्सेस आप फील करते हो सकता है अगर आप नेचर को बचाने लगो, अपने
1000 पेड़ अपने चारों तरफ खड़े कर दिए तो आप अपने आप में ही इतना फील करोगे हाँ आज मैं सक्सेसफुल हूँ। 1000 पेड़ देखोगे आप अपने चारों तरफ तो उससे ज़्यादा सक्सेस क्या हो सकती है। ठीक है। अनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, अपने जो कम्युनिटी है उनको इतना समझाओ कि वो अपने एनवायरनमेंट की केयर करें, खुद ही वो केयर करें। ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था, लेकिन साथ साथ में ये हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी था। ठीक है। तो चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े। नेक्स्ट चैप्टर के लिए इंतज़ार करें। थैंक यू वंस अगेन।